दुनिया भर को टैरिफ संकट में उलझाने वाले अमेरिका में घरेलू संकट गहरा गया है। शटडाउन यानी सरकारी कामकाज ठप होने के बाद अमेरिका अनिश्चितता के एक नए दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस बुधवार 1 अक्टूबर 2025 की समय सीमा तक सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को चालू रखने के लिए किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफल रही है। शटडाउन के चलते करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की उम्मीद है, जिसमें कुछ को ट्रंप प्रशासन द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। सर, किस तरीके के नुकसान होने की संभावना है? शटडाउन के जो पुराने अनुभव हैं वो क्या बताते हैं? क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा? देखिए, अमेरिकी राजनीति का ये सालाना स्यापा है। हर साल अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक लड़ते हैं, फंडिंग गैप को लेकर, बजट मंजूर नहीं करते हैं, पर कई बार ये मामला ब्रिंक तक जाकर वापस लौट आता है और कई बार वास्तविक शटडाउन हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकी पॉलिटिशियंस की जो ब्रिंकमैनशिप है वो दुनिया में सबसे कुख्यात है। तो अब शटडाउन हो गया। कल हमने आपको बताया था, संकेत भी दिए थे कि इस बार की जो परिस्थिति है उसमें अमेरिका को एक शटडाउन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच सहमति नहीं बन रही है। तो जब कई हफ्तों के शटडाउन होते हैं तो तिमाही जीडीपी वृद्धि में माना जाता है प्रति सप्ताह करीब 10 से 20 बेसिस पॉइंट की कमी आती है। ये पुराने हिसाब बताते हैं। सरकारी खर्च रुकता है, करीब 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह में देरी होगी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, शोध और स्वास्थ्य पर खर्च कम होगा, तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े जो जारी होते हैं वो सब रुक जाएंगे, बाजार में अनिश्चितता दिखाई देगी, निवेशकों को जानकारी का अभाव होगा। 2018-19 का जो शटडाउन था उसमें $11 बिलियन का नुकसान हुआ था, जिसमें $3 बिलियन कभी नहीं वापस आया। 3 शटडाउन ऐसे हुए इतिहास में जिनका चार्ट हम आपको दिखाते हैं, जो वर्स्ट शटडाउन कहे जाते हैं अमेरिका की हिस्ट्री में। और अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। उसमें एक सबसे कुख्यात शटडाउन डोनाल्ड ट्रंप का था, 2018-19 का। और डोनाल्ड ट्रंप फिर सत्ता में है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि उनके ये शटडाउन लंबा चल सकता है। 35 दिन चला था वो शटडाउन। $11 बिलियन का नुकसान हुआ था, 8 लाख कर्मचारियों के वेतन रुक गए थे, सोने में करीब 3% की तेजी थी, S&P 500 में गिरावट आई थी, एसेट्स पे भी इसका असर हमें दिखाई दिया था।